नमस्कार दोस्तों, BR शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेकर आए हैं ये होने वाला है एक द्वारका सेक्टर 8 के अंदर बना हुआ डुप्लेक्स। हाँ जी, बहुत बार आप ऑलरेडी हमारे चैनल पे देख चुके हैं। लगभग 5 से 7 यूनिट डुप्लेक्स की हम ऑलरेडी आपको सेक्टर 8 में दिला चुके हैं। एक और ये लगभग 8वीं और 9वीं यूनिट है जिसको आप अपना बना सकते हैं। लेकिन इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस बार आपको ये रेडी टू मूव इन यूज़ करने के लिए मिलेगी, ना कि अंडर कंस्ट्रक्शन बुक करानी पड़ेगी इसको आपको यूज़ करने के लिए। उसी के साथ ये रीसेल का प्रोडक्ट है, तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसके विजिट प्लान करते हैं तो ये रीसेल का प्रोडक्ट होने वाला है। जिसके अंदर मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये द्वारका सेक्टर 8 में 210 गज में बना हुआ आपको फ्लैट मिलने वाला है, जो कि द्वारका सेक्टर 8 का पार्क आप देख सकते हैं, उससे सेकंड बिल्डिंग होगी। तो इतना नज़दीक, एक तरीके से लिटरली इट्स नॉट एग्जैक्टली अ पार्क फेसिंग बिल्डिंग, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा मोड़ा कहते हैं कि बालकनी में आके पार्क दिखेगा, तो हाँ बिल्कुल आपको बालकनी में आने के बाद पार्क देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से एकदम प्लेन अभी जा नहीं रहा है, जा रहा होता तो आप देख पाते कि अगर आप प्लेन को, मतलब कहते हैं ना स्टार गेजिंग होता है, सिमिलरली अगर आप प्लेन गेजिंग का कोई शौक रखते हैं तो आपको ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लगने वाली है। यहाँ से आप हर 5 मिनट के अंदर प्लेन को देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी ये रूफ़, जिस रूफ़ के ऊपर आपको एक्सेस करने को मिलता है। इसी के साथ आपको यहाँ पे मिलेंगे हमारे 2 बेडरूम्स और बचे हुए 2 बेडरूम्स एंड लिविंग हॉल नीचे, वो मैं आपको वॉक थ्रू में दिखा देता हूँ। इस तरीके का पार्क आपको जो मिलने वाला है आपके प्रॉपर्टी के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक, मतलब लिटरली जस्ट सब वॉक अवे आपको मिलेगा। कुछ इस तरीके के रोड मिलेंगे जिसके अंदर आप देखोगे विड्थ बहुत अच्छा रहता है, और इस तरीके का विसिनिटी और एरिया के अंदर आज के हमारा जो फ्लैट है, यानी कि डुप्लेक्स विद 7 क्वार्टर होने वाला है। चलिए फटाफट से फ्लैट की ओर चलते हैं। जैसे ही आप एंट्री करते हो, ये होने वाला है हमारा लिविंग हॉल। फ्लैट लेआउट में बता देता हूँ सबसे पहले आपको किस तरीके का रहेगा। 2 बेडरूम्स, इसी के ऊपर आपको मिलेंगे 2 बेडरूम्स, और ये रहेगा बहुत मंगस साइज के अंदर हमारा लिविंग हॉल। उस तरह रहेगी हमारी किचन, और यहाँ पे रहेगा हमारा वो डुप्लेक्स के अंदर जाने वाला जीना। सो गाइस, मैं पहले आपको बता देता हूँ, आज मेरे से साइज़ बताने में बहुत सारी गलती होने वाली है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी इन एडवांस। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं ढंग से साइज़ नहीं बता पाऊँगा। रीज़न देखो खुद अपनी आंखों से। ये आज का हमारा फ्लैट, आप खुद बताओ इतने बड़े जो हैं लिविंग हॉल को मैं क्या साइज़ दूँ, मतलब मैं नहीं दे सकता। मेरे हिसाब से अगर आप मान के चलते हो, इट इज़ समवट अराउंड 40 फीट वाइड, 15 या 18 फीट चौड़ा आपको हमारा मिलता है लिविंग हॉल, जिसके अंदर आपको मिलेगी अटैच किचन। किचन की भी अगर मैं बात करता हूँ तो ईजिली इट इज़ अराउंड 14 बाय 12 के साइज़ के अंदर आपको किचन मिलता है, जो एक पूरा का पूरा काउंटर आपको उधर मिल जाता है, कुकिंग एरिया इधर मिलेगा, वॉशिंग इधर मिलेगा, और उसके बाद भी इतना एम्पल स्टोरेज इस किचन में मिलता है। वेंटिलेशन के लिए, नेचुरल लाइट के लिए डायरेक्ट विंडो का एक्सेस मिलता है आपको हमारी किचन के अंदर। इधर आप आएंगे तो बहुत एम्पल स्टोरेज है, स्टोरेज की कहीं से भी आपको कमी नहीं मिलने वाली है, लेट मी टेल यू। तो इस तरीके की किचन है, बहुत अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा साइज़ के अंदर बनी हुई है। ये एक रीसेल की प्रॉपर्टी है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो कि मात्र 2 से 2.5 साल पुरानी बिल्डिंग है। हाँ जी, आपने सही सुना, मात्र 2 से 2.5 साल पुरानी बिल्डिंग है, जिसके अंदर आपको इस तरीके का रूफ राइट के साथ एक डुप्लेक्स मिल रहा है। फर्स्ट बेडरूम जो रहेगा हमारा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके अंदर भी साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ, अगेन साइज़ बहुत अच्छा, बहुत ही डिसेंट साइज़ आपको यहाँ मिलता है, जो कि लगभग 14 बाय 15 के साइज़ का है। आप अंदर आएंगे देखेंगे सीलिंग पे काम हो रखा है, फ्लोरिंग पे मार्बल लगा हुआ है, और पेंट ऑफ वाइट कलर है। हल्का सा आगे आते हैं और आपकी एंट्री हो जाती है हमारे वॉशरूम में, जो कि लगभग 6 फीट वाइड है और 8 से 9 फीट आपको लंबाई में मिलता है। 9 बाय 6 के साइज़ के अंदर आपको ये वॉशरूम मिलता है, पॉट एरिया, बेदिंग, हैंड वॉश एरिया एंड बेदिंग जोन के साथ। इस प्रॉपर्टी के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊं क्या है, इसका प्राइसिंग, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि कितने अमेजिंग प्राइस के ऊपर आपको ये वाली प्रॉपर्टी अपनी बनाने का मौका मिल रहा है, जिसके अंदर बहुत अच्छे साइज के अंदर बड़े बड़े कमरे अगर आपको स्टार्टिंग से अपने पास रखने का, या फिर अपनी प्रॉपर्टी आपको जिस तरीके की देखते हो जिसमें मेरे को बहुत अच्छे साइज के अंदर रूम साइजेस मिले, तो ये उन प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी रहने वाली है। लगभग सिमिलर साइज के अंदर आपको 14 बाय 15 जो मैंने आपको पहले बताया था, सेकंड बेडरूम मिलता है। बेड आपका इधर आ जाता है, वार्डरोब आपको इस फुल लेंथ के ऊपर 4 पैनल का मिलता है, 1 2 3 4। ये रहेगा आपका सेकंड वॉशरूम, जो कि लगभग सिमिलर तरीके से मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको सेम साइज में मिलता है।
लगभग 6 फीट वाइड और 7 फीट आपका ऐसा चौड़ा आपको ये हमारा वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें पॉट एरिया ये रहा, बेदिंग जोन आपका ये रहा एंड हैंड वॉश एरिया लगभग इस वाली डायरेक्शन के अंदर रहता है। सब कुछ एकदम डिफरेंट लोकेशन के अंदर प्लेस्ड है, किसी तरीके की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सो अभी तक का ये हमारा सिर्फ एक डुप्लेक्स के अंदर से फर्स्ट फ्लोर था। ये जो पूरे का पूरा डुप्लेक्स है, लेट मी टेल यू वंस अगेन, ये 210 गज में बना हुआ है, टॉप फ्लोर विद रूफ राइट। आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मिलती है। अब चलते हैं हमारे 2 बचे हुए बेडरूम्स की ओर। सो गाइस, इसके अंदर एक और बेस्ट पार्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि आपको एक फ्लोर के पैसे में ना 2 फ्लोर यूज करने को मिलते हैं जो ऑलरेडी बने बनाए हैं। ऐसा नहीं कि आपको इनको दोबारा बनाना पड़ेगा। ये रहने वाला है हमारा 3rd बेडरूम, जो कि नीचे वाले बेडरूम का एग्जैक्ट रेप्लिका है। 14 बाय 15 के साइज के अंदर सिमिलर तरीके से वार्डरोब है, सिमिलर आपकी सीलिंग है, सिमिलर आपका बेड प्लेसमेंट है और वॉशरूम है, जो अभी थोड़ा सा मेसी है इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ बस मैं आपको, लेकिन ये आपका 3rd वॉशरूम था आज की प्रॉपर्टी के सेंस में। बाहर आते हैं, आपको ये मिलेगा हमारा 4th एंड लास्ट बेडरूम। आप देख सकते हैं अभी तक हम 4 बेडरूम के अंदर एंटर करा है, चारों में से कोई भी आपको 14 फीट से नीचे के साइज का बेडरूम नहीं मिला होगा। ये भी वही चौथा बेडरूम है जिसके अंदर आप देख सकते हो आपको सारा काम यहाँ पे मिल रहा है। इस वाली वॉल के ऊपर आपको मिलेंगे हमारे वार्डरोब्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं। ये रहेगा हमारा वॉशरूम, अगेन स्लाइटली मेसी पहले वाली प्रॉपर्टी नीचे वाले के मुकाबले, लेकिन साइज वही मिलेगा आपको, लगभग 6 फीट 7 फीट वाइड और 9 फीट इन लेंथ आपको ये वॉशरूम मिल जाता है। बेदिंग पॉट एंड हैंड वॉश एकदम सेपरेटली प्लेस्ड है। इस वाले रूम की वेंटिलेशन के लिए आपको ये शाफ्ट का एक्सेस मिलता है जो कि आपको नीचे वाले बेडरूम के लिए भी मिल रहा था। यहाँ से हम बाहर आते हैं, ये था हमारा लास्ट एंड 4th बेडरूम। 4th बेडरूम से आप बाहर आते हैं, ये वो कॉमन एरिया है जहाँ से आप दोनों बेडरूम्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप वो रूफ को एक्सेस कर सकते हैं जो आप पहले भी इंट्रो के अंदर देख चुके हैं। अब चलिए फटाफट मैं आपको पार्किंग की तरफ लेके चलता हूँ। सो गाइस, कुछ इस तरीके की मिलेगी आपको पार्किंग। पार्किंग के साथ मिलेगा आपको एक ऐसा सर्वेंट क्वार्टर, बिल्कुल एकदम सही। पार्किंग के अंदर अपना खुद का एक इंडिविजुअल सर्वेंट क्वार्टर अलॉन्ग विद कॉमन वॉशरूम आपको मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी जो कि द्वारका सेक्टर 8 के अंदर थी। डुप्लेक्स था, सर्वेंट क्वार्टर था। डुप्लेक्स विद सर्वेंट क्वार्टर बहुत अच्छी चीज़ है, आप याद रखिएगा, आपको बहुत अगली प्रॉपर्टी के अंदर नहीं देखने को मिलता है। इस बात को बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। तो आज की प्रॉपर्टी के बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूँ लगभग। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड रह गया है, प्रॉपर्टी कोड को नोट डाउन करो, नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करो। सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है, रेंट आउट, सेल आउट, लीज आउट, इंटीरियर का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, आप कुछ भी कराना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर हमें फटाफट तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया।